नमस्कार दोस्तों, योगा विद बॉडी बिल्डिंग में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, योगा के एक और नया सेशन लेके मैं आ चुका हूं और आज हम बहुत बेसिक लेकिन बहुत ही इफ़ेक्टिव हम योगा एक्सरसाइजेस करने वाले हैं। देखिए, मैं योगा तो बहुत बड़ी चीज़ है, वो योगा बियॉन्ड फिजिकल एक्टिविटी है, वो आपको स्पिरिचुअलिटी की ओर ले आता है। लेकिन जब तक हम वहाँ सही से नहीं पहुँच पाते हैं तब तक हम इतना तो ही कर सकते हैं कि हम अपने आप को फिज़िकली अपने आप को बेहतर बना सकें और मेंटली अपने आप को बेहतर बना सकें, यानी कि हम एक बैलेंस ला सकें। और वहाँ पे योगा बहुत अच्छा काम करता है। तो आज हमारा जिम में बैक का वर्कआउट है, साथ में हम ट्राइसेप्स करेंगे। और बैक का देखिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है, एक लोअर बैक बहुत ज़रूरी होता है, दूसरा शोल्डर्स, क्योंकि शोल्डर्स तो इंगेज होते ही होते हैं। आप कोई भी एक्सरसाइज करिए तो इन दो खासकर मसल्स को जो है एक्टिवेट करना बहुत ज़रूरी है। ब्लड सर्कुलेशन वहाँ तक पहुँचे, स्टिफनेस ना रहे किसी भी प्रकार की, वो बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ क्या है कि क्योंकि अब मैं पुलअप्स वगैरह भी करना लग गया हूँ धीरे धीरे, तो इसलिए भी बहुत ज़रूरी हो जाता है कि किसी भी प्रकार का शोल्डर में या अपर बैक का एरिया वहाँ पे कोई स्टिफनेस ना रहे, बहुत ज़रूरी है। और दूसरा, आपको पता है कि हम थोड़ा बैलेंसिंग के ऊपर काम कर रहे हैं आजकल रेगुलर, और वो मुझे फ़र्क नज़र आ रहा है क्योंकि पहले मैं इतना बेहतर तरीके से कर नहीं पाता था, मतलब बहुत उसको बैलेंस करने में टाइम लग जाता था मुझे बेसिक्स करने में। लेकिन अब थोड़ा बेहतर तरीके से हो रहा है और धीरे धीरे आप जो भी काम करेंगे तो उसमें आप बेहतर तो होते ही जाएंगे। तो इसीलिए जो है उसको निरंतर प्रयास करना बहुत ज़रूरी है। और देखिए, सब मुझे ऐसा लगता है सबसे इम्पोर्टेंट, जो हर मसल पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मुझे ऐसा लगता है लोअर बैक जो होती है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि अगर आपकी लोअर बैक स्टिफ है, वहाँ पर पेन है ना, फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे, कोई वर्कआउट नहीं कर पाओगे, आप चल फिरने में भी दिक्कत होती है। इसलिए लोअर बैक को फोकस करना बहुत ज़रूरी होता है। आप योगा करो ना, आप चाहे वर्कआउट कर रहे हो ना कर रहे हो, लेकिन योगा ज़रूर करें और लोअर बैक को ज़रूर फोकस करें। मतलब टारगेटेड भी आप चीज़ें कर सकते हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद आपको रोज़ वो चीज़ें मैं करते हुए दिखाई दूंगा, तो वो इसलिए है क्योंकि जब तक आप रेगुलर इन चीज़ों को नहीं करेंगे ना, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे होंगे और अभी आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे तो आपको बहुत बड़ा फ़र्क नज़र आ, मेरे बॉडी स्ट्रक्चर में फ़र्क होगा। दूसरी चीज़ क्या है कि मेरी जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसमें फ़र्क है, मेरे जो वर्कआउट है या जो मैं योगा जिस तरीके से करता हूँ उसमें फ़र्क है। तो ये चीज़ें तभी आ सकती हैं जब हम निरंतर प्रयास करेंगे। अब है क्या कि योगा में है तो बहुत कुछ, वीडियो बनाने के लिए तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, लेकिन उससे कोई फ़ायदा है नहीं जब तक हम उस चीज़ का सही से रिज़ल्ट ना ले सके। तो खाली वीडियो बना के डालने में कोई सेंस है नहीं। और इससे क्या होता है कि मुझे ये पता लगता है कि मेरी बॉडी कितनी स्टिफ है या मेरे बॉडी से कितना स्टिफनेस गया है, कितना फ्लेक्सिबिलिटी मेरे को बड़ी है, और कहाँ पे मुझे काम करना है, किस किस एरिया है जहाँ पे मुझे काम करना है। तो वो तभी हो सकता है जब हम रेगुलर एक ही चीज़ को हम करते रहें। तो जिम में आ चुके हैं, अब हम करेंगे बैक। तो सबसे पहले हम पुलअप्स, तो पुलअप्स के मैंने यहाँ पे 3 सेट्स लगाए मैंने यहाँ पे, और करीब 7 से 8 रिपीटेशंस मैंने यहाँ पे पुलअप्स लगाए। देखिए, पुलअप्स जो है मैं बहुत ज़्यादा नहीं लगाता हूँ, मेरा सारा फोकस ये रहता है कि मैं जब ईसेंट यानी कि जब नेगेटिव आऊँ तो वहाँ पे मैं कितना उसको होल्ड कर सकता हूँ, कितना पॉज कर सकता हूँ, क्योंकि वहीं पे सारा इंगेजमेंट होता है। तो इसीलिए अगर आपका इंगेजमेंट सही है तो दो सेट या 3 सेट भी काफ़ी होते हैं। उसके बाद फिर अब हम मशीन पे आ गए हैं, अपने लैग्स को टारगेट करेंगे यहाँ पे। और आज थोड़ा हैवी मैंने रखा यहाँ पे, और एक अच्छा मेरे को यहाँ पे मूवमेंट भी मिला और एनर्जी भी अच्छी आ रही थी। तो बढ़िया मेरा जो है वर्कआउट यहाँ पे हुआ, खासकर लैट्स का। फिर उसके बाद जो है हमने हमारा जो अपर बैक है उसको टारगेट किया यहाँ पे हमने। और यहाँ पे देखिए एक चीज़ है कि मेरा हमेशा आप देखेंगे कि मेरा जो अंगूठा होता है वो बाहर निकला रहता है। उसका फ़ायदा ये रहता है कि हमारा जो एल्बो है वो इंगेज नहीं होता है। एल्बो जो है पूरी तरीके से मसल पे जो है बाहर हो जाता है और सारा फोकस जो है, सारा लोड जो है मसल पे ही आता है। उसके बाद फिर हमारा रोइंग, हम अपने मिडल बैक को यहाँ पे टारगेट करेंगे। और यहाँ पे नॉर्मली तो जो है मैं
जो केबल मशीन उस पर करता हूँ, लेकिन आज इस पर हमने करके देखा और मुझे एक अच्छा लोड यहाँ पे मिला। उसके बाद फाइनल फिर हमारा है लैट पुल डाउन क्लोज ग्रिप है। ये बेसिकली लोअर बैक को एक्टिवेट करने के लिए है और लोअर सेक्शन जो हमारा लैट्स को उसको ये टारगेट करता है। और कोई भी आप बैक की एक्सरसाइज करेंगे ना तो लैट्स तो आपके टारगेट होंगे, कहीं ना कहीं किसी लेवल पे तो टारगेट होंगे। तो इसलिए वो हमने किया और 4 सेट्स हमने यहाँ पे लगाया। उसके बाद फिर हमारे ट्राइसेप्स पे, और आज ट्राइसेप्स पे हमने केबल का यूज़ किया यहाँ पे। और अच्छा मतलब एक हैवी वर्कआउट मैं कहूँगा आज मेरा वो है ट्राइसेप्स में, खासकर मेरा। और क्योंकि पार्टनर भी था यहाँ पे ट्राइसेप्स मारने के लिए, तो उससे क्या है एक सपोर्ट रहता है हमारे पास। इसीलिए देखिए 60 करीब 65 किलो तक मैं यहाँ पे इजीली चला गया। मतलब ऐसा मुझे कहीं पे भी फील नहीं हुआ कि मेरा सेट नहीं पड़ेगा, बहुत आसानी से मुझे पड़ रहा था। और हल्का फुल्का सपोर्ट लेके जो है मैंने अपना आखिरी सेट किया यहाँ पे। और ट्राइसेप्स जो है ना पूरा भर गया था मुझे। और देखिए ट्राइसेप्स का खेल ही यही है कि अगर एक बार ट्राइसेप्स भर जाए ना, मतलब आइसोलेट होने से बेहतर है कि अगर आपको ट्राइसेप्स भरा हुआ महसूस होगा ना, इसका मतलब है भाई आपका ट्राइसेप्स ग्रो कर रहा है। और आखिरी में एक हमने यहाँ पे आइसोलेशन किया, बेसिकली जो लेटरल पार्ट होता है उसके लिए हमने यहाँ पे किया। और इसके टोटल 4 सेट्स मैंने यहाँ पे लगाए। और इस पे नॉर्मली तो क्या होता है कि मैं सिर्फ एक प्लेट पे ही करता हूँ आज, लेकिन आज जो है इस पे मैं करीब 3 प्लेट तक चला गया बहुत इजीली। और वो तभी होता है जब आपकी स्ट्रेंथ बढ़ रही होती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल आपसे एक और नए वीडियो में। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, जैसे चाहिए वैसे रहिए। और सब्सक्राइब करना ज़रूर करें भैया, भूलें नहीं। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझे कमेंट्स करें ताकि मुझे समझ में आए कि कितना बेहतर एंगेजमेंट है, आप लोगों को कैसा लग रहा है और आगे आप क्या देखना चाहते हैं। तो उसी हिसाब से हम चीज़ों को लेके आएंगे। तो चलिए मिलते हैं कल आपसे। बाय बाय।